हेलो गाइस, मैं शिवानी धीमान सफ़ायर शिक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन इसमें मुख्य लीडर्स थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। जो फ्रांस की क्रांति है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत एग्ज़ाम्स में। तो आइए देखते हैं फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले देखते हैं द फ्रेंच स्टेट रेवोल्यूशन टुक प्लेस अंडर हुज रूल। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो लुई 16 जो थे उनके शासनकाल के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट है व्हेन इज़ फ्रांस नेशनल डे सेलिब्रेटेड। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर द लॉ, हु सेड दिस स्टेटमेंट। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था लुई 14 ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो आपको ये याद रखना है कि लुई 14 ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, ये उन्होंने कहा था। और लुई 14 माने जाते हैं कि बहुत तानाशाह शासक थे वो, इसलिए उन्होंने ये वर्ड्स भी कहे थे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की जो क्रांति है उसका क्या नारा था? तो उसका नारा था इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेक्स्ट है व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है लुई 16 बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। लुई 16 जो थे वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तो वो थी बर्बन डायनेस्टी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हु बिल्ट द शीश महल ऑफ वर्साई। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जो लुई 14 थे उन्होंने शीश महल का निर्माण करवाया था। इस फ्रांस की क्रांति में दो ही इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक लुई 16 और लुई 14। ये जो दो राजा थे, जो शासक थे, उनके बारे में ही क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आपको दो ही शासकों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, लुई 16 और लुई 14। लुई 14 जो थे वो तानाशाह माने जाते थे और लुई 16 के टाइम में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन वॉल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा अगर एक सिंह शासन करता है तो ये सबसे उत्तम है। तो ये कथन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो वॉल्टेयर आपने याद रखना है कि वॉल्टेयर ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है लुई 14 जो थे उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो उन्होंने अपनी राजधानी वर्साई को बनाया था, जहाँ पर उन्होंने शीश महल का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न फ्रांस। जो आधुनिक फ्रांस है उसके जो निर्माता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति में। तो बहुत बार नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, तो आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है उन्हीं को ही आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मैन डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम बर्थ इज़ एवरीवेयर क्लच्ड विद चेन्स, हु स्टेटमेंट इज़ दिस। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई है वो सभी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ये स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखने हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी। तो ये जो स्टेटमेंट थी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये कथन रूसो ने कहा था। ये रूसो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति में, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डिड लुई 16 सिट ऑन द थ्रोन। कब लुई 16 जो थे वो गद्दी पर बैठे थे? तो 1774 को वो गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन एंड
बिटवीन whom डिड द वॉर ऑफ वांडीवाश टेक प्लेस। जो वांडीवाश का युद्ध है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ना है इसके बारे में। तो जो इसमें आपको बस यही याद रखना है कि जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था वो 1760 को हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। तो आपने वांडीवाश का युद्ध इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसका युद्ध जो था वो 1760 में हुआ था, और फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था, जिसमें जो फ्रांसीसी थे उनकी हार हो गई थी और जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, When was the French East India Company established? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, Who was the commander of the French National Servant Army? फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति कौन था? तो वो थे वाल्टेयर। नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस समय ली गई थी? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के समय ली गई थी। तो फ्रांसीसी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और टेनिस कोर्ट, इन दोनों में रिलेशन है, तो जो इसकी शपथ थी वो टेनिस कोर्ट में ही ली गई थी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट से रिलेटेड, तो आपको फ्रांसीसी क्रांति ही याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शपथ थी वो टेनिस कोर्ट में ली गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल असेंबली नेम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? राष्ट्रीय सभा का नाम संविधान सभा कब पड़ा था? तो ये 9 जुलाई 1789 को इसका नाम संविधान सभा पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड अ स्टेट ऑफ टेरर इन फ्रांस? फ्रांस में आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? तो जैकोबिन दल था, उसने फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है, हे स्वतंत्रता तेरे नाम पर कैसे कैसे अपराध किए जा रहे हैं? ये कथन किसका था? तो ये कथन था मैडम रोला का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। यही जो मैं स्टेटमेंट्स इसमें दी हुई है वही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, तो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट किसने कही थी। तो ये स्टेटमेंट जो थी, हे स्वतंत्रता तेरे नाम पर कैसे कैसे अपराध किए जा रहे हैं, ये कथन था मैडम रोला का। नेक्स्ट है, समता की शपथ कब ली गई थी? तो समता की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन फ्रांस? फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को की गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द मेजर लीडर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? कौन कौन से प्रमुख नेता थे फ्रांस की क्रांति में? तो 3 ही जो नेता थे, वो लीडर्स जो थे वो मेन माने जाते हैं। एक तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर। ये 3 जो नेता थे ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फ्रांस की क्रांति में, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था? तो वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था। तो प्रथम श्रेणी में आ जाते थे पादरी, प्रीस्ट लोग जो थे वो प्रथम श्रेणी में आते थे, और द्वितीय श्रेणी में जो थे वो कुलीन लोग थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो द्वितीय श्रेणी में आते थे। और नेक्स्ट तृतीय श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में किसान लोग आया करते थे। तो फ्रांस की क्रांति से पहले जो पादरी और कुलीन, जो ये 2 वर्ग थे, प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के, इन दोनों ही श्रेणी के लोगों को वोट देने का अधिकार था। तृतीय श्रेणी यानी कि किसान जो थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज टैले? टैले के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो टैले एक तरह का लैंड टैक्स था जो किसान चुकाया करते थे। तो ये आपने टैले याद रखना है, एक तरह का लैंड टैक्स था जो किसान दिया करते थे। नेक्स्ट है, वॉल्टेयर किसका विरोधी था? तो वॉल्टेयर जो था वो चर्च का विरोधी था। नेक्स्ट है, रूसो वाज अ सपोर्टर ऑफ विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन फ्रांस?
तो रूसो जो थे वो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थन करते थे? तो लोकतंत्र की प्रणाली का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने शासन हो वो लोकतांत्रिक हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड अ स्टेट जनरल सेशन बिगन? स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? हुज डेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज गिवन बाय? डेसिमल सिस्टम किसने दिया था? तो फ्रांस ने दिया था। नेक्स्ट है, वॉल्टेयर पेशे से क्या थे? जो वॉल्टेयर थे, जो लीडर थे, प्रमुख लीडर फ्रांस की क्रांति के, वो पेशे से एक लेखक थे। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वाज देयर इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रॉयल्टी? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो वहाँ पर सामंती व्यवस्था थी, सामंती राज व्यवस्था थी वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, बास्तिन का पतन किस वर्ष हुआ था? बास्तिन का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था, जहाँ से बास्तिन से उन्होंने बहुत से कैदियों को छुड़ाया था क्रांतिकारियों ने। 14 जुलाई 1789 को, जिस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ही जब वहाँ पर बास्तिन से कैदियों को छुड़ाया गया, तभी माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। और उसी दिन 14 जुलाई को ही राष्ट्रीय दिवस भी उनका मनाया जाता है फ्रांस का। नेक्स्ट है, लुई 16 जो थे को देशद्रोह के अपराध में कब फांसी दी गई थी? तो 21 जनवरी 1793, यानी कि फ्रांस की क्रांति होने के बाद उन्हें 1793 में देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। 21 जनवरी 1793, ये याद रखना है लुई 16 के बारे में। लुई 16 के टाइम ही फ्रांस की क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति के बाद लुई 16 को देशद्रोह के रूप में, देशद्रोह के अपराध के में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी 1793 में। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? तो हर्डर को फ्रांस की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड नेपोलियन बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पता है कि वो आधुनिक जो फ्रांस है उसका जन्मदाता उन्हें माना जाता है। तो वो सम्राट कब बने थे फ्रांस के? 1804 में। ये भी आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ नोन एज लिटिल कॉर्पोरल? लिटिल कॉर्पोरल किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड फ्रांस डोमिनेंस अंडर द वियना एग्रीमेंट? वियना समझौते के तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को कब ख़त्म किया था? तो 1815 में वियना समझौता हुआ था, जिसके तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को ख़त्म कर दिया था। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस थे फ्रांस की क्रांति से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम से दिए गए हैं, बहुत से एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस हैं। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आगे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसलिए जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको सब याद रखने हैं। और अगर आपने सफ़ाया शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।